नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विवाह के प्रकारों की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विवाह के कितने प्रकार प्राचीन काल में होते थे। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे सभ्यता और संस्कृति बदलती है और जो कार्य करने के जो तरीके हैं उनमें भी धीरे धीरे बदलाव आता है, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे हम विकास करते हैं, जैसे जैसे हम गति की ओर अग्रसर होते हैं आगे, तो कहीं न कहीं मतलब हमारी कार्यशैली में, हमारी विचारधारा में, हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं बदलाव आना जो है एक स्वाभाविक बात है यहाँ पर, ठीक है। तो प्राचीन काल में विवाह के जो प्रकार थे, धीरे धीरे कालांतर में उनमें परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन हम मूल रूप से प्राचीन काल के विवाहों की चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो हमारे सामाजिक ग्रंथ हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। लेकिन मूल रूप से यदि हम स्मृति ग्रंथों की चर्चा करें, चाहे हम मनुस्मृति की बात करते हैं, चाहे हम याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं, या फिर अन्य हम समाजशास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर लगभग एक मत निकल करके उभर करके सामने आता है प्राचीन काल के ऋषियों का कि 8 प्रकार के विवाहों को उन्होंने पूर्ण रूप से वैवाहिक कैटेगरी में यानी शामिल किया था यहाँ पर। यानी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख लगभग हर ग्रंथ में हमें मिलता है, जहाँ पर ये विवाहों का प्रसंग या विवाहों के उल्लेख हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो मतलब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन प्राचीन काल में था। तो ये अनुलोम और प्रतिलोम तो वस्तुतः एक कैटेगरी थी, मतलब एक विभाजन कर दिया गया था अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का। ये तो कहीं न कहीं पूरे समाज में प्रचलित था। इनके अतिरिक्त जो 8 प्रकार के विवाह थे उनका उल्लेख हम करेंगे। अनुलोम मेरे विचार से आप भली-भांति जानते होंगे, और यदि नहीं भी जानते कि सामान्य सी प्रक्रिया है, यानी लड़का जब उच्च वर्ण का है और लड़की जब निम्न वर्ण की होती है तो इसको हम अनुलोम विवाह का दर्जा देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब लड़की उच्च वर्ण की हो जाती है और लड़का निम्न वर्ण का हो जाता है तो ये प्रतिलोम विवाह था। यहाँ पर प्राचीन काल में ऐसा होता था और लगभग हर समाज में इस प्रकार के दृष्टिकोण हमें कहीं न कहीं देखने को मिलती है। तो ये तो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की बात। यदि स्मृति ग्रंथों के आधार पर हम विवाह की प्रकार की बात करें तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख प्राचीन काल में किया गया था, और लगभग सभी, मैंने बताया कि लगभग सभी ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख हमें कहीं न कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि विवाह 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार इस विवाह को क्यों माना गया, भाई हमारे जो 16 संस्कार है इसमें 15वां संस्कार जो होता है वह विवाह होता है, और इस 15वें संस्कार को इतना अधिक महत्व क्यों दे दिया गया। तो यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो 15वें संस्कार को इतना अधिक महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि यही एक ऐसा संस्कार था जिसमें व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह कर पाता है, जिसमें व्यक्ति अपने वंश वृद्धि के लिए आगे कार्य करता है, जिसमें हम अपने ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे मतलब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति होता है ना, ठीक है, सारे के सारे ऋण, चाहे वो पितृ ऋण हो, चाहे वो देव ऋण हो, या अन्य प्रकार के जो ऋण हो, या तीनों प्रकार के जो ऋण हैं, उन ऋणों से मुक्ति मनुष्य को कहाँ मिलती है, गृहस्थ आश्रम में मिलती है। और गृहस्थ आश्रम यदि है तो फिर वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं उसको जाना ही पड़ता है। वो एक अलग बात है कि मतलब विवाह नहीं किया, अलग प्रसंग हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं गृहस्थ आश्रम में इस वैवाहिक जीवन का बहुत अधिक महत्व प्राचीन काल से देखने को मिलता था, और आज भी समाज में ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो 16 संस्कारों में ये 15वें संस्कार था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक संस्कार बचता है अंतिम संस्कार, जो लगभग सबका अलग अलग ढंग से होना है। ठीक है, तो इन विवाहों के प्रकारों में हम बात करें, सबसे पहले यदि हम विवाह की बात करें, विवाह वस्तु तो था क्या। ठीक है, तो इसकी जब हम निर्वचन की बात करते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है, एक पंक्ति मिलती है, उद्वहनम नयनम। ठीक है, उद्वहनम नयनम। यदि हम इसका निर्वचन करते हैं, चाहे महर्षि व्यास के अनुसार हम बात करें या फिर अन्य ऋषियों के अनुसार हम बात करें, इसके निर्वचन का सीधे शब्दों में यदि हम इसकी व्याख्या करते हैं, मैं साहित्यिक भाषा न बोल करके देसी भाषा बोल रहा हूँ, सरल भाषा बोल रहा हूँ, यदि हम इसकी व्याख्या करें, यदि हम इसके अर्थ को स्पष्ट करें तो उद्वहनम नयनम का शाब्दिक अर्थ होता है कि वधु को अपने पिता के घर से ले जाना। ठीक है, नी धातु लेने अर्थ में होती है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए वधु को, मतलब कन्या को, उसके पिता के घर से ले जाता था, पत्नी बना करके व्यक्ति के द्वारा ले जाया जाता था, वर के द्वारा। ठीक है, और विशेष प्रकार के प्रयोजन होते थे यहाँ पर। इसमें चाहे वो पुत्र प्राप्ति की बात है, या वंश वृद्धि की बात है, या अपने ग्रस्त को पूरा करने की बात है, विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग दायित्व थे उन दायित्वों के निर्वाह के लिए होता था। तो शाब्दिक अर्थ विवाह का कन्या को अपने पिता के घर से विधि विधान से ले जाना हुआ। ठीक है, जब विधि विधान की बात आती है तो विवाहों की जो कैटेगरियाँ हैं 8 प्रकार, उसमें भी विभाजन हो गया, क्योंकि 4 प्रकार के जो विवाह थे उनको उच्च कोटि का माना गया, और 4 प्रकार के जो विवाह है उनको निम्न कोटि का माना गया। तो कौन से 4 प्रकार अच्छे हैं, कौन से 4 प्रकार निम्न कोटि के हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें यहाँ पर वैवाहिक दृष्टिकोण में, यदि हम सबसे पहले चर्चा करें तो हम ब्रह्म विवाह को लेते हैं। ठीक है, ब्रह्म विवाह, एक तो आपको नाम याद रखना, जो शिक्षार्थी पढ़ने की दृष्टि से इसको देखते हैं, और बाकी लोग जो जानकारी के लिए देखते हैं उनको तो पता हो ही जाएगा, कोई ऐसा नया विषय है नहीं यहाँ पर। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था कहीं न कहीं कि योग्य वर को बुलाया जाता था, योग्य वर को ढूंढा जाता था, और वस्त्र आभूषण आदि दे करके
कन्या को सुसज्जित करके विभिन्न प्रकार के गहनों आभूषणों से विभिन्न प्रकार के गृह कार्य में काम आने वाली सारी की सारी वस्तुओं को लेकर के और कन्या को किसी योग्य वर के साथ में भेज दिया जाता था। यहाँ पर मतलब पूरे विधि विधान के साथ विवाह करके बाद में उसको हम ब्रह्म विवाह की कोटि में रखते थे। तो मेरे ख्याल से प्राचीन काल में जो है ये प्रणाली जो है बहुत अधिक प्रचलित थी। प्राचीन काल की ये जो प्रणाली थी ये बहुत अधिक प्रचलित थी। हम बात कर रहे थे ब्रह्म विवाह की। यदि हम दैव विवाह की बात करते हैं तो पिता के द्वारा जो है एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था। पिता के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था और उस यज्ञ में ऋत्विक के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि को लेकर के और कन्या उसको दे दी जाती थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको दैव विवाह की कोटि में रखते हैं। यहाँ पर डबल मात्रा की बात कर रहा हूँ दैव, क्योंकि कई बार देव होता है, वो देव विवाह नहीं है, वो दैव विवाह है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से शिक्षार्थियों को ध्यान रखना। ये विवाह का दूसरा प्रकार था। विवाह का जो तीसरा प्रकार था वो आर्ष विवाह होता था। आर्ष, अब आर्ष का सीधा संबंध यदि हम जानते हैं भली भांति तो मतलब उसमें गाय और बैल से लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस विवाह में आर्ष विवाह की जो परंपरा थी, इस परंपरा में हम क्या करते हैं, इस परंपरा में मूल रूप से एक गाय का और एक बैल का जोड़ा लेकर के और विभिन्न प्रकार के विधि विधान के माध्यम से और जो भी वस्त्र आभूषण आदि मतलब होते हैं पिता के पास या कन्या के दाता के पास, ठीक है। आगे चल के तो ये विषय हो गया कि कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है। हालांकि वो दान की वस्तु नहीं माना गया, लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता क्योंकि आजकल ब्रह्मज्ञानी ज्ञानचंद रायचंद जो है वो हर कदम पर मिल जाते हैं यहाँ पर। इसलिए प्राचीन ऋषियों के बारे में या फिर प्राचीन पूर्वजों के बारे में हमारे या फिर हमारे जो आर्ष व्यक्ति हुए हैं, हमारे जो प्राचीन काल के मतलब महापुरुष जो हुए हैं यहाँ पर, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो आर्ष परंपरा हमारी जो रही उनके बारे में टीका टिप्पणी करने का मुझे अधिकार किसी ने नहीं दिया और मैं इस करने के योग्य भी नहीं हूँ, ठीक है। ये एक अलग विषय कि मैं 30 वर्षों से अध्यापन कर रहा हूँ मेरे विषय का यहाँ पर, ठीक है। 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष का अनुभव कोई कम नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम उन ऋषियों की तुलना या उन ऋषियों की समीक्षा करने के योग्य अभी हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों का विषय है, आप लोगों का अधिकार है, आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं, कम से कम मैं तो उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। तो हम बात कर रहे थे आर्ष विवाह की। यहाँ पर मतलब एक गाय और एक बैल का जोड़ा लेकर के और कन्या को दान के रूप में दे दिया जाता था, कन्या को साथ दे दिया जाता था वहाँ पर, ठीक है। और ये विवाह की ये परंपरा भी शास्त्र अनुकूल विधि विधान से संपन्न होती थी। इस विवाह को भी उच्च कोटि की विवाह कैटेगरी में शामिल किया गया है यहाँ पर, ठीक है। हम 4 प्रकार के विवाहों की बात कर रहे हैं, जो उच्च कोटि के जो 4 प्रकार के विवाह थे हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। इसके विपरीत आगे यदि हम अन्य विवाह की बात करें, 3 विवाह हमारे हो गए। हमने बात की है ब्रह्म विवाह की बात की है, हमने दैव विवाह की बात की है, हमने आर्ष विवाह की बात की है और अब हम बात करते हैं प्रजापत्य विवाह की, ठीक है। तो प्रजापत्य जो विवाह था ये भी विवाह की एक बहुत उच्च कोटि की एक कैटेगरी थी, ठीक है। एक उच्च कोटि की मतलब विधि विधान के साथ इस विवाह का संपादन होता था। इसमें कन्या का जो दाता होता था, दाता का मतलब देने वाला, जिसको हम पिता कह सकते हैं सीधे शब्दों में, कन्या का जो दाता होता था, ठीक है, कन्या दान करने वाला जो व्यक्ति होता था, वो कन्या और वर दोनों को एक साथ बिठा करके और विधि विधान से जो भी कोई मंत्रोच्चारण होते थे, जो भी विधि विधान होते थे, जो भी क्रियाकलाप होते थे, उनको संपादित करते हुए और दोनों से एक वचन, एक उक्ति जो है, एक कोटेशन जिसको हम कह सकते हैं आज की भाषा में, उसको दोहराई जाती थी। दोहराव करने के लिए कहा जाता है कि तुम दोनों साथ साथ धर्म के आचरण करने में संलग्न हो, कि तुम दोनों एक साथ धर्म का आचरण करने में संलग्न हो। मतलब उनसे प्रतिज्ञा करवाई जाती थी कि जो भी हम काम करेंगे इस गृहस्थी जीवन में, जो भी हम काम करेंगे पति पत्नी के साथ में, पति पत्नी के एक युगल के रूप में, एक जोड़े के रूप में, वहाँ पूर्ण रूप से हर कार्य को हम साथ साथ संपादित करेंगे। सुख और दुख में जहाँ पर हम साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, आज की भाषा में यदि हम बात करें, तो उसी प्रकार प्राचीन काल में कहा जाता था कि तुम दोनों साथ साथ धर्म का आचरण करो, ठीक है। केवल धर्म के आचरण की बात, ये नहीं कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो पत्नी भी उसमें शामिल हो रही है, ये नहीं कि पत्नी गलत काम कर रहा है तो पति भी उसमें शामिल हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो विवाह हमने बताए, जिसमें हमने ब्रह्म विवाह की बात की, जिसमें हमने दैव विवाह की बात की, हमने आर्ष विवाह की बात की और हमने प्रजापत्य विवाह की बात की। विवाह के ये जो 4 प्रकार थे ये उच्च कोटि के थे यहाँ पर, ठीक है। चारों में विधि विधान का पालन होता था, चारों में शास्त्रों का अनुकूल जो कार्य होता था वो संपादित किया जाता था, चारों में पूर्ण रूप से ऋत्विक और जो भी जिसको हम ब्राह्मण पंडित जो कहते हैं, उन सब के विधि विधान के माध्यम से, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो भी क्रियाकलाप संपादित होने चाहिए थे वो सारे संपादित होते थे और एक योग्य वर की तलाश करके और कन्या को उसके साथ में विवाह करने के लिए मतलब तैयार किया जाता था, या फिर कन्या की सहमति होती थी सारे के सारे कार्यों में, ठीक है। तैयार करने वाली जो बात है वो तो थोड़ी सी अटपटी हो जाएगी यहाँ पर। मूल रूप से विधि विधान के साथ वर और वधू दोनों की सहमति से विवाह को संपादित किया जाता था, ये हम कह सकते हैं। ये थे 4 प्रकार के विवाह उच्च कोटि के।
अब यदि हम आगे के 4 प्रकार के विवाहों की बात करें जिसको हम निम्न कोटि के, क्योंकि नाम से ही हमें पता चलता है कि ये विवाह उच्च कोटि के नहीं रहे होंगे, अच्छे नहीं रहे होंगे। जिसमें पहले विवाह की हम बात करते हैं, पहला विवाह हमारा होता है आसुर विवाह। इसमें क्या होता था कि कन्या की इच्छा के विरुद्ध धन का लेन देन यहाँ पर संपादित होता था यहाँ पर, ठीक है। यानी कन्या की इच्छा के विरुद्ध होता था और धन का लेन देन होता था। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि खरीद फरोख्त होती थी यहाँ पर, ठीक है। कन्या को बेच दिया जाता था, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर। धन का लेन देन से तात्पर्य यही होता था कि मतलब जिसको कन्या की आवश्यकता थी, जिसको पत्नी की आवश्यकता थी, जिसको लड़की की आवश्यकता थी, वो लेन देन करके और उसको खरीद लेता था और उसके साथ विवाह कर लेता था। वहाँ ऐसी कैटेगरी में, ऐसी स्थिति में कन्याओं की इच्छाओं का तो बिल्कुल ध्यान रखा नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पर पैसा बीच में आ गया, जहाँ पर धन बीच में आ गया, वहाँ पर इच्छाओं का तो दमन अपने आप ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आसुरी प्रवृत्ति का विवाह था और इसको उच्च कोटि में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन 8 प्रकार के विवाहों में सम्मिलित था। क्योंकि तत्कालीन समाज में जो 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, उन विवाहों में इसका भी अपना एक स्थान था और प्राचीन काल में ऐसे होते थे। स्थान का निर्धारण कब होता है? जब रोज इस प्रकार के कार्य हों। आज विभिन्न प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जिनको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जो दंडनीय अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी हो रहा है। तो जब हो रहा है समाज में तो उसको हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट विवाह फिर जो था वो गंधर्व विवाह था। गंधर्व विवाह, ठीक है, जिसमें लड़का और लड़की यानी वर और वधू दोनों अपनी सहमति से, अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, परस्पर विवाह करते थे। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, ठीक है। ये गंधर्व विवाह था। प्राचीन काल में बहुत अधिक प्रचलन में ये विवाह था, गंधर्व विवाह, ठीक है। आज का हम इसको प्रेम विवाह कह सकते हैं, आज का हम इसको लव मैरिज कह सकते हैं। और ये एक अच्छी प्रवृत्ति थी, प्राचीन काल में थी। हालांकि गंधर्व एक जाति विशेष होती थी यहाँ पर प्राचीन काल में, उसका भी उल्लेख मिलता है कि वो लोग इस तरह का विधि विधान करते थे। लेकिन इतिहास साक्ष्य इस बात का कि विभिन्न प्रकार के, चाहे हम राजे महाराजाओं की बात करते हैं, चाहे हम राजकुमारों की बात करते हैं, हम सामान्य जनों की बात करते हैं, अन्य व्यक्तियों की हम बात करते हैं, तो गंधर्व विवाह प्राचीन काल में लोगों ने विभिन्न प्रकार से बढ़ चढ़कर गंधर्व विवाह लोग करते थे। इसलिए ठीक है, इसको निम्न कोटि की श्रेणी में रखा गया यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसका विधान बहुत अधिक था, ठीक है। यदि हम प्राचीन काल के इतिहास उठा के देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोगों ने गंधर्व विवाह किया था यहाँ पर। तो लगभग ये 4 प्रकार के जो निम्न वर्ण के हैं, इनमें तो कम से कम इसको इन सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चारों में तो कम से कम इसको अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कम से कम कन्या की इच्छा की विरुद्धता की कहीं बात नहीं होती, ठीक है, विरोध की कहीं न कहीं बात नहीं होती। ये था हमारा गंधर्व विवाह। उसके बाद आता है हमारा राक्षस विवाह। राक्षस, अभी आसुर विवाह है, ये राक्षस विवाह है, ये पैशाच विवाह है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कहीं न कहीं इसमें कन्या की सहमति नहीं होती थी। तो जो राक्षस विवाह है, इसमें कन्या पक्ष को मार करके, कन्या पक्ष को धमका करके, उसको मतलब डरा करके, भय दिखा करके, आतंक दिखा करके, किसी भी प्रकार से मतलब उसको बहला फुसला करके भी हम कह सकते हैं, ऐसा बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है उनके साथ विवाह कर लेना, जो ये है राक्षस विवाह की कैटेगरी में आता था, ठीक है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि कन्या पक्ष को यानी कन्या के माता पिता को डरा करके, धमका करके, भय के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, डर दिखा करके, आतंक दिखा करके, ठीक है, किसी अन्य माध्यम से उनको प्रताड़ित करके और कन्या के साथ जबरदस्ती एक तरह से विवाह कर लेना, ये राक्षस विवाह की कोटि में आता था। बलपूर्वक इसमें होता था, विवाह होता था, इसलिए इसको उच्च कोटि का नहीं माना गया। इसको 4 प्रकार के जो निम्न कोटि के विवाह थे उसमें इसको स्थान दिया गया, ठीक है। ये 4 प्रकार में 3 प्रकार हो गए। और अंतिम यदि ये चौथे प्रकार की हम बात करें, यानी कुल 8वें प्रकार की हम बात करें, तो इसमें पैशाच विवाह आता है, जिसमें सोई हुई कन्या के साथ या कन्या मानसिक रूप से सही नहीं है, ठीक है, दिवालियापन उसमें है, यहाँ पर मनोरोगी है यहाँ पर वो, और एक तरह से मतलब उसको अपनी समझ नहीं है किसी चीज़ की, उसको ज़बरदस्ती मतलब उसको पता ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती अपनी पत्नी बना लेना यहाँ पर, ठीक है, उसके साथ मतलब विवाह कर लेना, ये पैशाच विवाह की कोटि में आता था, ठीक है। तो इस तरह से चाहे वो स्मृति ग्रंथ हो, चाहे वो धर्मशास्त्री ग्रंथ हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण की बात हो, यहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की हमने चर्चा की। फिर एक बार मैं नाम दोहराता हूँ, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये सामाजिक दृष्टिकोण से 2 प्रकार के विवाहों की हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त जो 8 प्रकार के विवाह है, पहले हमने ब्रह्म विवाह की बात की, दैव विवाह की बात की, आर्ष विवाह की बात की और प्रजापति विवाह की बात की, ठीक है। ये जो 4 प्रकार के विवाह थे, ये उच्च कोटि के विवाह माने गए हैं। इसके अतिरिक्त जो निम्न कोटि के 4 विवाह थे, जिनमें आसुर विवाह कहा गया है, गंधर्व विवाह कहा गया है, राक्षस विवाह कहा गया है और पैशाच विवाह कहा गया, ठीक है। इस प्रकार के 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख यहाँ पर शुद्ध रूप से हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। ये केवल हम स्मृति ग्रंथों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। और भी विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण प्राचीन काल में अपनाए जाते रहे होंगे, आज भी समाज में अपनाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि ये सिलेबस का विषय है,
चूँकि शिक्षार्थी अध्ययन करते हैं, शिक्षार्थियों से सवाल पूछे जाते हैं, शिक्षार्थियों से जवाब देने को कहा जाता है, शिक्षार्थियों को लिखना होता है, कौन से 4 अच्छे हैं, कौन से 4 बुरे हैं, किस प्रकार के धर्म ग्रंथों में लिखा गया, कौन प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों में लिखा गया, ये सारी की सारी बातें सिलेबस की दृष्टि से, और न केवल सिलेबस की दृष्टि से बल्कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आम आदमी को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले हमने पुत्रों के प्रकारों की चर्चा की थी, पुत्रों के जो भी 12 प्रकार है वो कौन कौन से हैं। ये नए विषय हो सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग विषय, बड़े रोचक विषय कि पुत्रों के भी 12 प्रकार कौन कौन, हम किस कैटेगरी में आते हैं। आपको देखना चाहिए इस प्रकार की चीज़ें। यदि आपने वो पुत्रों के विवाह वाली वीडियो नहीं देखी है, पुत्रों के प्रकारों वाली, तो जरूर देखिए। विवाह के 8 प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। आगे की क्लास में, आगे के सेशन में हम 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं 16 संस्कार, लेकिन जिंदे मनुष्य के तो 16 संस्कार होते ही नहीं है। 16 संस्कारों की हम बात करते हैं, लेकिन जीवित मनुष्य के तो 16 संस्कार का 3 संस्कार तो माँ के पेट में हो जाते हैं, 1 संस्कार तो मृत्यु के बाद होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, ये हमें जानना चाहिए। हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है इतने बड़ी रिसर्च के ऊपर आधारित है, बड़ी वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है, बड़ी शोध के ऊपर आधारित है। इन विषयों के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।